5 में क्या लिखा हुआ है? Check whether 6 की पावर n can end with digit 0 for any natural number. कि आप 6 की पावर कितनी हो गई? n नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6. ये 6 की पावर कितनी होगी कि वो क्या हो जाए? एंड में क्या आ जाए? 0 आ जाए. और एक चीज ध्यान रखना, किसी भी नंबर की पावर को करने के बाद 0 लाना है तो उसके फैक्टर के अंदर कम से कम एक बार 2 into 5 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए. अगर वो नहीं आता है तो 0 कभी भी, भले आप 6 की पावर कर लो, 7 की पावर कर लो, 9 की पावर कर लो, 10 की पावर कर लो, जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे? जैसे 6 की पावर n है, मैंने n इक्वल टू 1 ले लिया, 6 की पावर 1 ले लिया. अब 6 की पावर 1 का मैं क्या कर रहा हूं? फैक्टर बना रहा हूं. एक आ रहा है 2 और एक 3. तो जब तक किसी भी वैल्यू के अंदर जब आप फैक्टर करते हो एक बार 2 और 5 नहीं आएंगे, 2 बार अगर 3 बार का कोई इश्यू नहीं, लेकिन कम से कम 2 और 5 दोनों आने चाहिए, तब तक वो फैक्टर नहीं होगा. तो यहां इस क्वेश्चन के अंदर 6 की पावर n में एंड में कभी भी 0 नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि जब उसका फैक्टर कर रहे हैं तो ओनली 2 आ रहा है, 5, और जब नहीं आएगा तो उसका फैक्टर नहीं. ठीक है? तो आपको क्या लिखना हो बता देता हूं. If any number wants to end with 0 digit, then prime factor of that number must be in the form of 2 की पावर n and 5 की पावर n का मतलब पावर है. 1 2 3 की पावर 5 की पावर है. अब अगर इस क्वेश्चन में देखते हैं, if any number wants to end with 0 digit, then prime factor of that number must be in the form of 2 की पावर n and 5 की पावर n. तो यहां अगर मैं ये 6 की बात करूं, यहां फैक्टर तो आ रहा है लेकिन सिर्फ 2 आ रहा है, 5. सो इस वैल्यू के एंड में 0, इस वैल्यू के एंड में 0, so that in this number factors are not in the form of 2 की पावर n and 5 की पावर n. So 6 number will not be add up with 0 digit. समझ आया? इस नंबर के अंदर, इस 6 के अंदर जो फैक्टर आ रहे हैं, फैक्टर जो है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में, और नहीं है तो 6 के नंबर में 0 डिजिट नहीं आएगा. So that in this number factors are not in the form of 2 की पावर m and 5 की पावर n. So 6 number will not be end up with 0 digit. Clear? पक्का? चलिए.
इसमें आपको पूछा कंपोजिट नंबर है या नहीं, याद करो। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है पहले अपने वैल्यू। कंपोजिट मतलब का ये मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिसके फैक्टर मोर देन 2 हो, वो किस में आएंगे आपके कंपोजिट में। जिसके फैक्टर 2 है या इससे मतलब 2 ही है जिसका फैक्टर, वो कंपोजिट नंबर में नहीं आता। इससे पहले अपन ने पहले पढ़ा था डिविजिबल वैल्यू और नॉन डिविजिबल वैल्यू। डिविजिबल का मतलब क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, और नॉन डिविजिबल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ ओनली 2 फैक्टर, मतलब जो ओनली प्राइम फैक्टर से डिवाइड होता है, वो किससे डिवाइड नहीं। जैसे 3, 7, 17, 19, ये वो वैल्यूज है जो नॉन डिविजिबल कैटेगरी मानते हैं, क्योंकि इसके फैक्टर जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, एक तो खुद नंबर और एक तो वन। उसके मैक्सिमम कितने फैक्टर बनेंगे, 2 फैक्टर बनेंगे। एक कंपोजिट नंबर का मतलब क्या, ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। कितने बन रहे हो, मोर देन 2 फैक्टर। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये 7, 11, 13 और प्लस 13 दिया जाए, ठीक है। दे रखा है आपको, ये इंटू में है, अच्छा सब इंटू, ठीक है। इनमें से मैं 13 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 13 प्लस 1, 7 इंटू 7 11, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 13, 77 प्लस 1, 13 और 78। तो अपने आप में आप देखो, एक फैक्टर तो 13 हो गया, एक फैक्टर 78 हो गया, एक फैक्टर क्या हो गया। जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करके भी फैक्टर निकालोगे तो मोर देन 2 आएगा नहीं आएगा। आप 13 इंटू 78 करो और फिर उसको 2 से डिवाइड करो, 2 से, 3 से, 4 से, तो मोर देन 2 फैक्टर आएगा या नहीं आएगा, यस और नो आएगा। और वैसे भी देख लो 13 इंटू 78, ये तो 2 वैल्यू हो गई, और इंटू 1 तो होता ही है, तो उनमें कितने फैक्टर हो गए, कितने फैक्टर हो गए, 3। कौन सा नंबर है, क्या कैलकुलेशन 13 में कॉमन लिया कितना बच्चा, 13 इंटू 17 इंटू 1, मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसका मतलब कंपोजिट नंबर है। तो अपन लिख सकते हैं इन दिस केस देयर आर मोर देन 2 factor, so this number is ठीक है। ये अगला सेकंड में क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू प्लस 5। इसमें से 5 कॉमन ले लूं, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 5। ये आ जाएगा 42 और मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा, इंटू दूंगा 2 और प्लस 1। तो अब ये देखो 42 इंटू ये क्या करूं, 44 कर दूं, और प्लस जो आपका 1 चल रहा है वो चल ही रहा है, इसको लिखता है 8 आएगा, 1008 प्लस 1 9। ये फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर हो लिए, तो ये नंबर भी क्या कहलाएगा आपका